हेलो गाइस, आई एम सी ओमकार शानबाग और आज हम लोग समझेंगे कि जो लास्ट 60 डेज बचे हैं सी आईपीसीसी ग्रुप 2 के लिए, तो उसके लिए रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। ओके, दिस वीडियो स्पेसिफिकली फॉर दोज जिनका ओल्ड कोर्स है और ना कि न्यू कोर्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट चीज क्या है, जब हम लोग रिवीजन के बारे में सोचते हैं तो आंखें बंद करके व्हाट डू वी रियलाइज कि ओके, मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन रिवीजन प्लान कैसे, मुझे कैसे करना चाहिए पूरा वो प्लानिंग। और थर्ड चीज, मुझे कहाँ से करनी चाहिए पढ़ाई। ओके, सो हम लोग ये तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मुझे है ना क्या करना चाहिए। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें तीन चीजें करनी चाहिए। द फर्स्ट इज टाइम टेबल या फिर शेड्यूल फॉलो करना चाहिए, जो मैं बताऊंगा आपको कि आगे क्या है। ओके, सेकेंड चीज, हमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब करना है। अभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये हमारी प्राइमरी मोटिव है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब करने का, कि हमारे रिवीजन हो जाए। ओके, और बाद में जो एंसिलरी मोटिव्स या फिर जो बाकी के हमारे मोटिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, वो है कि हमारी रिवीजन के साथ हमारा पेपर लिखने का आदत गिर जाए। बाद में हम हमारा रिटेंशन कितना होता है वो समझ में आए। बाद में हम लोग आंसर्स कितने अच्छी क्वालिटी के लिखते हैं वो समझ में आए। बाद में जो पेपर चेक होके आता है तो कैसे होके आता है, और लास्टली हम लोग को कितने मार्क्स मिलते हैं। सो फिर वेयर डू वी स्टैंड, हमें कितने इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, या फिर हमें जो हमारी करंट स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से ही चलने की जरूरत है। ओके, सो ये है हमारा टेस्ट सीरीज का। द लास्टली हम लोग को क्या करना है, हमें एक रूटीन फॉलो करना है। ओके, जो मैं रूटीन आपको बता दूंगा। अभी ये जो रूटीन है वो हमें इन अ वेरी सेल्फ डिसिप्लिनरी मैनर हमें फॉलो करना है। रोज का रोज यही चीज ऐसा करके हम लोग जब फॉलो करेंगे, देन आई गारंटी द रिजल्ट्स विल बी बेटर एंड फार फेस्ट देन यू हैव एवर थॉट ऑफ। ओके, तो फर्स्ट आते हैं हमें रूटीन पे। ओके, रूटीन पे आने से पहले हम ये समझेंगे कि हमें कहाँ से चीजें पढ़नी है, बिकॉज रूटीन तो मैं सेट करके दूंगा, पर पढ़ना कहाँ से ये ही नहीं बताऊंगा तो क्या फायदा। ओके, तो हमें पढ़ना है स्टडी मटेरियल से, प्रैक्टिस मैनुअल से, आरटीपी एमटीपी और क्वेश्चन पेपर्स से, और लास्टली हमें एक नोट्स खुद के बनाने हैं। अब बहुत लोग मुझे बताते हैं कि फॉर ऑडिट व्हाट दे डू, दे रिफर टू द प्रैक्टिस मैनुअल, बिकॉज वहां पे क्वेश्चन और आंसर्स है, तो फिर सर आसानियत हो जाती है, कौन स्टडी मटेरियल पढ़ेगा। तो मैं बताऊंगा कि आपको कि ये चीज है ना, ये कंसेप्ट ही गलत है, ये अप्रोच ही गलत है। ओके, आपको फर्स्ट लेकिन स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहिए। क्यों? बिकॉज स्टडी मटेरियल में है एक्चुअल कंटेंट। ओके, जो आपको कंटेंट की नेसेसिटी है वो है स्टडी मटेरियल में। अगर आप कंटेंट से बराबर हो, वाकिफ हो, तो उसके बाद आप जाओगे क्वेश्चन आंसर्स पे, ताकि आपको टेस्ट हो जाए और आपकी रिवीजन हो जाए। उसके बाद आप करोगे आपके आरटीपी एमटीपी और क्वेश्चन पेपर्स। क्यों? क्योंकि इससे आपको आइडिया मिल जाएगी कैसे होती है। सर अब ये कितने पिछले अटेम्प्ट्स के लिए करना है, आप 4 to 6 अटेम्प्ट्स के लिए रिफर कर सकते हो। ओके, अब बाद में हैंड रिटन नोट्स, सर ये नोट, ये वही नोट्स है क्या जो मार्केट में मिलते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये वो नोट्स है जो आप खुद से बनाते हो। आप जब स्टडी मटेरियल पढ़ते हो, आप जब प्रैक्टिस मैनुअल पढ़ते हो, तो जो आप समरी नोट्स बनाते हो, फ्लो चार्ट्स बनाते हो, या फिर ट्री डायग्राम शेप में जो भी आप चीजें बनाते हो, लिखते हो, सो दैट इज द पार्ट ऑफ हैंड रिटन नोट्स। अब हैंड रिटन नोट्स का फायदा क्या है? द फर्स्ट थिंग, एक समरी बनती है। सेकंड थिंग, आप जब पढ़ते हो तो आपकी रिटेंशन कैपेसिटी रहती है 20 to 40%। ओके, पर आप जब लिख के निकालते हो तो आपकी वही रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ती है फ्रॉम 70 to 85%। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सारी चीजें, हम बनाएंगे खुद के नोट्स। ओके, सो हैंड रिटन नोट्स। अभी ये तो समझ लिया, तो अभी हम रूटीन पे आते हैं। सर रूटीन भी बता दो। ओके, तो मैंने क्या किया है, मैंने हमारा जो पूरा दिन है उसको अलग अलग तीन पार्ट्स में बांट दिया है। फर्स्ट पार्ट को मैं बताता हूँ हेडर, और जो लास्ट पार्ट है उसको मैं बताता हूँ फुटर। ओके, अभी सर ये हेडर फुटर का कंसेप्ट तो बताता हूँ, थोड़ा धीरज रखिए। और जो हेडर और फुटर के बीच में जो आएगा, दैट विल बी आवर मेन कंटेंट। ओके, अभी जो हेडर और फुटर है उनके लिए रोज, रोज मैंने रोज आपको आधे से 1 घंटा ड्यूरेशन देना है। लेकिन ये आपकी क्या बोलते हैं, रैपिड रिवीजन टेस्ट हो जाती है। ओके, अभी हेडर कब करोगे आप? जब सुबह उठोगे, जब भी आप उठते हो। ओके, आप 7 बजे उठो, 5 बजे उठो, 10 बजे उठो, 12 बजे उठो, या फिर दोपहर में या फिर रात को, जब भी आप उठते हो, तो फर्स्ट चीज जो आप आधे से 1 घंटा करोगे, दैट विल बी योर हेडर। ओके, हेडर के लिए मैं टाइम नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी आप उठो तभी आप हेडर करोगे। ओके, और फुटर लेकिन क्या? फुटर लेकिन वही आधे से 1 घंटे वाली चीज, पर कब? जब आप सोने से पहले जो चीज करोगे तो उसे हम कहेंगे फुटर। ओके, तो आप समझ गए हो हेडर फुटर का कंसेप्ट क्या है। अभी मेन कंटेंट पे आते हैं। मेन कंटेंट आपको रोज 6 से 8 घंटा करना है। ओके, अभी 6 से 8 घंटा मैं बता रहा हूँ, बट आप 6 घंटा कीजिए तो भी दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। ओके,
मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि आप खुद को इतना ज्यादा स्ट्रेच कर लो कि बाद में आप थक जाओ और एग्जाम के टाइम आप डल हो जाओ या फिर बीच में आपकी पढ़ाई ही ना हो। मुझे वैसा नहीं चाहिए, इसलिए 6 घंटा आई थिंक इज मोर देन सफिशिएंट इनफ। वो 6 घंटे में भी आप कैसे नॉट एट अ स्ट्रेच बट दो घंटे के टाइम स्लॉट्स में बैठ सकते हो, बीच में ब्रेक ले सकते हो। ओके, आप खाना खा सकते हो, आप घूमने के लिए जा सकते हो, आप क्या बोलते हैं, सो सकते हो, फॉर द मैटर आपको जो भी अच्छा लगे आप वो कीजिए। ओके, अभी हम लोग हेडर पे आते हैं। तो सर हेडर पे करेंगे क्या, कौन सा सब्जेक्ट करेंगे? अब देखो हेडर, लेकिन क्या, जब आप सुबह सुबह उठने से उठने के बाद करते हो, राइट? तो जब आप उठते हो तो आपका माइंड बहुत फ्रेश होता है। और हम समझेंगे कि हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, तो 3 सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लगता है हमें? सर वही जो टेक्निकल वर्ड्स जिसमें सबसे ज्यादा है, राइट? तो हमें सबसे डिफिकल्ट लगता है वो आईटीएसएम, राइट? तो आईटीएसएम हम लोग करेंगे हेडर में। लेकिन क्या, रोज सुबह हम लोग आधे से 1 घंटा आईटीएसएम को डिवोट करेंगे। आप कौन सा भी चैप्टर उठाओ, कौन सी भी चीज करो, 1 घंटे से ऊपर वो चीज करनी नहीं है। अगर आपका क्या बोलते हैं टाइम 1 घंटा कंप्लीट होता है और आपकी वो चैप्टर, समझो फॉर एग्जाम्पल चैप्टर कंप्लीट नहीं होता, तो आप वो चैप्टर को वहां पे ही छोड़ दो और आप आगे बढ़ो। बिकॉज हमें हमारा आगे का शेड्यूल हैम्पर नहीं करना है। और सर ऐसा कौन सा चैप्टर है, लेकिन ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो हमें पढ़ने के लिए थोड़ा बोरिंग लगता है, या पढ़ने के बाद हमें नींद बहुत अच्छी आती है? तो सर दैट इज ऑडिट। ओके, तो हम लोग ऑडिट करेंगे फुटर में। ओके, सो दिस इज आवर टाइम टेबल। हम लोग सुबह उठने के बाद फर्स्ट चीज करेंगे आईटीएसएम आधे से 1 घंटे के लिए। फिर बाद में हम लोग आएंगे मेन कंटेंट जो हमारा 6 घंटे में डिवाइड होता है, लेकिन 2 2 आवर्स के टाइम स्लॉट में। उसके बाद हम लोग एक पेपर देंगे जो मैं आगे आता हूँ टेस्ट सीरीज के वक्त। ओके, और उसके बाद हम लोग लास्ट में सोने से पहले करेंगे फुटर, जिसमें हम लोग करेंगे ऑडिट। ओके, ऑडिट में भी स्पेसिफिकली मैं बताऊंगा आपको, तो ऑडिट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कीजिए। ओके, तो इसमें कैसा होता है कि आपका जो एक मेजर पोर्शन रहता है वो कवर अप होता है। आपको जो चीजें बोरिंग लगती है वो आपके आंखों के सामने से जाती है और आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। ओके, तो अब हम लोग मेन कंटेंट के ऊपर आते हैं। तो सर मेन कंटेंट में है क्या फंडा, आप बता दो। ओके, तो मेन कंटेंट जब आप, मैंने आपको बोला 6 से 8 घंटा, तो उसमें क्या करोगे? फर्स्ट हम लोग एडवांस अकाउंट्स पेपर है, तो फर्स्ट एडवांस अकाउंट्स लेंगे, फिर ऑडिट लेंगे, और फिर आईटीएसएम लेंगे। पर सर ये पढ़ना कैसे है, पढ़ना कभी है, आप ये भी बता दो। ओके फाइन, जब मैं मेन कंटेंट की बात करता हूँ तो अभी देखो, हम लोग 12th या 10th के एग्जाम नहीं दे रहे, ना ही हम लोग कौन से भी ग्रेजुएशन के एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पे पोर्शन बहुत छोटा रहता है, एक दिन के अंदर सारी चीजें होती है। ओके, तो हमें ये समझना चाहिए हमने एक दिन में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट उठाना चाहिए। ओके, जैसे मेन कंटेंट जो आप 6 से 8 घंटा आप डिवोट करने वाले हो, उसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आप करोगे। अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट करते हो तो इट विल बी क्या बोलते हैं, आप जस्टिफाई नहीं कर रहे हो वो सब्जेक्ट को, आप जस्टिफाई नहीं कर रहे हो वो एग्जामिनेशन को, आप लाइटली ले रहे हो वो चीज को। तो हम एक दिन में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट करेंगे। अब स्पेसिफिकली हमारे पास 60 दिन का गैप है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर सब्जेक्ट को 2 दिन देंगे। लेकिन क्या, एडवांस अकाउंटिंग करेंगे हम लोग फर्स्ट और सेकंड डे पे, लेकिन समझो मंडे और ट्यूसडे को हम लोग करेंगे एडवांस अकाउंटिंग। जब ऑडिट आएगा तो हम लोग ऑडिट करेंगे थर्ड और फोर्थ डे को, लेकिन वेनसडे और थर्सडे को। और जब आईटीएसएम आएगा हम लोग करेंगे फिफ्थ और सिक्स डे को, लेकिन आईटी करेंगे फ्राइडे को, एसएम करेंगे सैटरडे को। सो मंडे टू सैटरडे हम लोग का, मैंने एक एग्जाम्पल ये किया है, तो इसमें हम लोग का 6 दिन में पूरी चीजें सारी कवर हो जाती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे करना है, क्या करना है। अभी ये जो एक हम लोग का पैटर्न हुआ, एक बार रिवीजन कंप्लीट हो गई तो हमें क्या करना है, सिंपल है, हमें चीजें वापस रिपीट करनी है। ओके, लेकिन हम लोग ये करते रहेंगे ताकि हम लोग के मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होते रहेंगे। अब मेन कंटेंट के बाद आते हैं टेस्ट सीरीज, जो सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है अभी के लिए। ओके, अभी टेस्ट सीरीज में मैंने आपको कहा कि टेस्ट सीरीज में दो चीजें आपको बहुत ध्यान से समझनी है, एक लेकिन डिटेल्ड और दूसरी लेकिन अनशेड्यूल्ड। अब सर डिटेल्ड क्यों, बताता हूँ। अभी अनशेड्यूल्ड क्यों, बिकॉज मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि मैं आपको टाइम टेबल फॉर्म करके देने वाला हूँ, तो हमें उनके शेड्यूल की जरूरत नहीं है। हम अनशेड्यूल्ड लेंगे और हम हमारा टाइम टेबल फॉलो करेंगे, इसलिए अनशेड्यूल्ड। सर अब डिटेल्ड क्यों, तो डिटेल इसीलिए ताकि डिटेल में कैसा रहता है कि हर एक सब्जेक्ट को हम लोग वो सब्जेक्ट को पूरे 6 अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, कमिंग टू अराउंड 16 to 17% पोर्शन जो रहता है वो दैट विल बी वन पेपर। ओके, ऐसे हर एक सब्जेक्ट को ऐसे 6 अलग-अलग पेपर में डिवाइड किया हुआ है, और प्लस एक एक्स्ट्रा पेपर विच कंपेयर्स द 100% पोर्शन। ओके, तो टोटल में हम लोग को कितने पेपर्स देने हैं, हम लोग को देने हैं 7 पेपर्स। ओके, अभी हम लोग के पास सब्जेक्ट्स इतने हैं 3, सो 7 पेपर्स इंटू 3 सब्जेक्ट्स बिकम्स 21 पेपर्स। तो इन शॉर्ट टेस्ट सीरीज की वजह से हम लोग कितने पेपर्स दे रहे हैं, 21 पेपर्स दे रहे हैं। ओके, अभी मैंने मैंने आपको बोला था हर सब्जेक्ट को आपको कितने दिन देने हैं,
2 दिन देने हैं, राइट? सो 21 पेपर्स इनटू 2 days इज 42 डेज। तो आपके 42 डेज में ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये 42 डेज में आपकी 2 बार रिवीजन होती है। एक पूरे डिटेल में रिवीजन होती है जो आप छोटे 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 पोर्शंस के साथ कवर करते हो, और एक पूरी द एंटायर सिलेबस की आपकी रिवीजन होती है। ओके, अभी हम द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट टाइम टेबल पे आते हैं। सर टाइम टेबल में कैसे? अभी हम लोग के पास दिन कितने बचे? हम लोग के पास दिन बचे 60। ओके, अभी टेस्ट सीरीज का अभी जस्ट हम लोग ने बात की, तो टेस्ट सीरीज में हम लोग के कितने दिन जा रहे हैं? 42 प्लस मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको 3 दिन एक्स्ट्रा ग्रेस दे देता हूँ। ग्रेस लेकिन क्या, अगर आप बीच में बीमार गिर गए, अगर आपका फ्रेंड का बर्थडे था, घर पे बर्थडे था, कुछ सेलिब्रेशन था, या फिर कौन से और चीज की वजह से आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई, तो ऐसे में आपको 3 दिन देता हूँ कि 3 दिन आप समझ के रहो आगे पीछे हो सकते हैं। ओके, सो 42 + 3 इज 45 डेज। अभी 60 दिन में से 45 डेज जाते हैं, तो हमारे पास बचते कितने दिन है? हमारे पास सिर्फ बचते हैं 15 दिन। ओके, अब 15 दिन में क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट हम लोग एक समझ लेते हैं, हम लोग प्री एग्जाम प्रिपरेशन के लिए टाइम देंगे। प्री एग्जाम प्रिपरेशन लेकिन क्या? एग्जाम्पल, अगर मेरा एग्जाम एडवांस अकाउंटिंग का है 1 तारीख को, ओके, तो मैं 31st, 30th और 29 ये जो 3 दिन है, मैं सिर्फ एडवांस अकाउंटिंग ही पढ़ूंगा। परफेक्ट, सो दैट इज प्री एग्जाम प्रिपरेशन। लेकिन पेपर के जस्ट पहले जो मैं पढ़ता हूँ, दैट इज प्री प्रिपरेशन। ओके, अभी कैसा है कि फर्स्ट हम लोग करेंगे आईटीएसएम। जब भी प्री एग्जाम प्रिपरेशन करेंगे तब हम एग्जैक्टली उल्टे ऑर्डर में जाएंगे। जो लास्ट पेपर है उसका रिवीजन फर्स्ट करेंगे, जो फर्स्ट पेपर है उसका रिवीजन सबसे लास्ट करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग आईटीएसएम करेंगे। कितने दिन? हम लोग लेंगे 3 दिन के लिए। ओके, बाद में ऑडिट करेंगे। ऑडिट के लिए कितना टाइम लेंगे? सिर्फ 2 दिन। और फिर बाद में एडवांस अकाउंटेंट के लिए आएंगे। एडवांस अकाउंटिंग के लिए वापस लेंगे 3 दिन। ओके, तो हमारे कुल मिला के प्री एग्जाम प्रिपरेशन में जाते हैं 8 दिन। तो 15 - 8 कितने होते हैं? हमारे पास बचते हैं सिर्फ 7 डेज। अभी हम लोग एक एक्स्ट्रा रिवीजन इसमें कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लेकिन क्या हम इस सब्जेक्ट को 2 दिन के लिए रिवाइज कर सकते हैं? ओके, लेकिन हमारे 3 सब्जेक्ट 2 दिन के लिए रिवाइज किए तो लेकिन 6 दिन। तो हमारे पास और एक मजे की बात, लेकिन हम लोग के पास और एक एक्स्ट्रा डे ग्रेस करके बेचता है। लेकिन ये सब करने के बाद एक दिन एक्स्ट्रा बचता है। अब वो एक दिन आप कहाँ पे एडजस्ट करना चाहते हो, आप एडजस्ट सोच लो। लेकिन क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का टाइम टेबल से मैं वापस गो थ्रू करता हूँ। फर्स्ट हम लोग देंगे टेस्ट सीरीज। ओके, फिर उसके बाद में एक रिवीजन करेंगे। फिर रिवीजन के बाद में हम लोग करेंगे प्री एग्जाम प्रिपरेशन। ओके, लेकिन वंस अगेन टेस्ट सीरीज में हमारे होते हैं 2 रिवीजन, प्री एग्जाम प्रिपरेशन में होती है हमारी एक रिवीजन, और बाद में हम लोग का जो एक्स्ट्रा रिवीजन की बात कर रहा हूँ उसमें होती है एक रिवीजन। सो इन शॉर्ट एग्जाम के पहले हम लोग ने कितने बार रिवीजन किया? ओ, हम लोग ने 4 बार रिवीजन किया। तो 4 बार रिवीजन करने के बाद आपका पास होना बनता ही है। ओके फाइन गाइस, तो मैं आपको आपको वापस एकदम रैपिडली सब कुछ लेके जाता हूँ। फर्स्ट चीज हम लोग को कहाँ से करना है? हम लोग को स्टडी मटेरियल से करना है, हम लोग को प्रैक्टिस मैनुअल से करना है, हम लोग को आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन पेपर से करना है, और हमें खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। ओके, हमें क्या करना है? हमें 3 चीजें करनी है। हमें टाइम टेबल बनाना है जो हमारे सामने अभी स्लाइड पे है। हमें रूटीन बनाना है, हमारा रूटीन फॉलो करना है डिसिप्लिनरीली। और थर्ड चीज, हमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज करनी है। अब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में हमारे 6 पेपर रहेंगे जो डिटेल्ड रहेंगे, और एक पेपर रहेगा जो 100% पोर्शन कवर करेगा। तो टेस्ट सीरीज में हमारा हुआ 2 टाइम रिवीजन। ओके, उसके बाद हम लोग आएंगे हमारे एक्स्ट्रा रिवीजन के पास। जब हम लोग एक्स्ट्रा रिवीजन करेंगे, तो एक्स्ट्रा रिवीजन में हम लोग एक बार हमारी पूरी रिवीजन करते हैं, जिसके लिए हम लोग इस सब्जेक्ट को 2 दिन दे देंगे, लेकिन 6 दिन में वो कवर हो जाता है। फिर बाद में हम लोग चाहिए तो एक दिन का ब्रेक ले लेंगे, और फिर बाद में हमारी प्री एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जाएंगे। ओके, एट दिस टाइम हमारे दिन का शेड्यूल और रूटीन कैसे रहेगा? सुबह सर हेडर रहेगा जिसमें हम लोग आईटीएसएम कवर करेंगे, बिकॉज वो बहुत टेक्निकल है। नीचे हमारा रहेगा फुटर, जिसमें हम लोग ऑडिट या फिर ऑडिट स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कवर करेंगे, जो थोड़ा बोरिंग है, थोड़ा वास्ट है, और सिर्फ थियोरी 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 है। और हम लोग एक दिन में कितने सब्जेक्ट सर कवर करेंगे मेन कंटेंट के लिए? हम लोग सिर्फ एक ही सब्जेक्ट कवर करेंगे सर। क्यों? क्योंकि अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट कवर किए तो वो सर अनजस्टिफाई हो जाएगा हमारे सिलेबस को और एग्जाम को। ओके, तो फाइन गाइस, आई सपोज कि मैंने आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता दी है। आई होप यू गाइस डू वेल क्लियर इन दिस अटेम्प्ट, और नॉट, लेकिन ऐसे ही नहीं आपका आईपीसीसी से सब कुछ नाता छूट जाए। ओके, आई होप ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइस, और टेक केयर बिकॉज कोरोना का टाइम है। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल, और ऑल द बेस्ट वंस अगेन। सी यू, बाय बाय, टाटा, hasta la vista।